दोस्तों, जब कोई आम आदमी कोर्ट जाता है तो वह अपने लिए वकील चुन लेता है। लेकिन ज़रा सोचिए, जब पूरी भारत सरकार को अपनी बात कोर्ट में रखनी हो तो उसका वकील कौन होता है? वह व्यक्ति कौन है जो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह कह सकता है कि आई अपीयर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे भारत के उस सबसे ताकतवर रेप्यूटेड लॉ ऑफिसर की, जो ना तो मंत्री है ना सांसद, फिर भी संविधान की सबसे बड़ी लड़ाइयों में सरकार की आवाज़ बनता है। आज का चैप्टर है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत पर। दोस्तों, मैं जल्दी से बताऊं कि अब तक 88 वीडियोस आ चुकी हैं कंसिस्टेंसी के साथ। अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो ऐसे ही यात्रा आगे चलेगी, अनलिमिटेड इटर्निटी तक जाएगी यात्राएं। तो जल्दी से इसका हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आगे बढ़ने में थोड़ा सहयोग करें। अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो प्यारे से भाई साहब आपकी स्क्रीन पे बने हैं, ये हैं कौन, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हैं हमारे करंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर वेंकटरमनी। दिस इज़ ऑन योर स्क्रीन, आर वेंकटरमनी। ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम उस प्रीवियस ईयर के कंटेक्स्ट में भी पढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे इस टॉपिक के। और आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सारे इसके कॉन्सेप्ट्स के अटॉर्नी जनरल कौन है, कैसे अपॉइंट होता है, क्या उसकी पावर्स हैं, कैसे वो काम करता है, और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस गारंटेड हैं, चाहे प्रीलिम्स है या मेंस है, चाहे एसएससी या सीजीएल है। अब चलिए, आर वेंकटरमनी जी जो हैं 16th अटॉर्नी जनरल भारत के बने, अपॉइंट हुए 1 अक्टूबर 2022 को। रिसेंटली उन्हें 2 साल की एक्सटेंशन दी गई है। ये चीज़ें बाद में आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएंगी कि क्या एक्सटेंशन है, कितने साल का टेन्योर होता है। 5 साल का टेन्योर, 2 साल की एक्सटेंशन अभी मिली है। अभी के लिए ये जान लीजिए कि इन्होंने सक्सीड किसको किया है, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल इनसे पहले थे, अब ये बन गए हैं। अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। ये आपकी स्क्रीन पे द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड द कैग। लेकिन आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, नेक्स्ट वीडियो में फिर कैग के बारे में देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान प्रोवाइड करता है कि एक अटॉर्नी जनरल का एक ऑफिस हो। दोस्तों, बहुत क्रिस्प है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में क्लैरिटी होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ऑलरेडी बने बनाए नोट्स हैं, समझ लीजिए। तो बिल्कुल ध्यान से सुने, अलर्ट होके, डोंट स्किप इट, प्लीज़ डोंट स्किप इट, आई रिक्वेस्ट यू। भाई आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो, जनता जनार्दन है भाई, कुछ भी करेगी अपनी मर्जी से। ही इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। ये कंट्री में हाइएस्ट लॉ ऑफिसर है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि तो प्रेसिडेंट है कि राष्ट्रपति अपॉइंट करेंगे एक ऐसे पर्सन को जो क्वालिफाइड हो एज अ जज बनने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का जो जज बन सकता है, सेम क्वालिफिकेशन रखने वाला इंसान अटॉर्नी जनरल बन सकता है। ये कौन कहता है? आर्टिकल नंबर 76(1). और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रख लें। यहाँ पे भी बोल्ड कर रखा है, अपने माइंड में भी आप इसको बोल्ड कर लें। इट शैल बी दी ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव द एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन दी सच लीगल मैटर्स। ये ड्यूटी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की कि वो सरकार को, भारत सरकार को एडवाइस दे। कोई भी लीगल मसले हैं, कानूनी तौर पे कोई भी मैटर्स हैं, कुछ हैं, तो उसको एडवाइस देंगे। एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल करेक्टर। कोई भी ऐसी जो कानूनी टाइप की जो ड्यूटीज़ हैं, उसको वो अपनी ड्यूटीज़ को निभाएंगे। सरकार को किसी भी प्रकार की लीगल मसले में एडवाइस देनी, या उनको गाइड करना, या उनके लिए केस फाइट करना, ये सारी उनकी मेन ड्यूटीज़ हैं। एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज़ ऑफ अ लीगल करेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी रेफर्ड और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट। जब भी राष्ट्रपति कुछ ऐसी ड्यूटीज़ उनको असाइन कर दें या रेफ़र करें टाइम टू टाइम, वो भी उन्हें निर्वाह करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 76 क्लॉज 2 ये कहता है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल शैल हैव द राइट ऑफ द ऑडियंस इन द ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इन ड्यूटीज़ का निर्वाह करते हुए अटॉर्नी जनरल के पास पावर है कि वो एज ए राइट ऑफ ऑडियंस रखते हैं सभी कोर्ट्स में। जो भी भारत की जितनी भी कोर्ट्स हैं, वहाँ पे वो राइट ऑफ एज ऑडियंस सुन सकते हैं सारी बातचीत को, क्या चल रहा है भाई। उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। द अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कब तक पद पे रहेंगे? जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे। एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज प्रेसिडेंट में डिटरमिन इन द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस। आर्टिकल 76(4). ये सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, 76(1) एंड 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको ज़रूर याद रखें।
ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कि इसमें कहा गया है कि रिम्यूनरेशन, पैसा, सैलरी, रिम्यूनरेशन कैसे मिलेगी, वो मिलेगी जो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे एज पर दी जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, जो गवर्नमेंट बिजनेस, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और देयर ज्वाइंट सिटिंग्स बट विद द राइट टू वोट। अब विदाउट अ राइट ऑफ वोट क्या है ये, मतलब वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा हो राज्यसभा दोनों की प्रोसीडिंग्स में भागीदारी लेंगे, यहाँ चाहे ज्वाइंट सिटिंग हो तब भी वो बैठ सकते हैं, बट राइट टू वोट नहीं है उनके पास, विदाउट अ राइट ऑफ वोट। ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ही इंजॉयज, उनके पास जो भी सारे प्रिविलेजेस उनको मिलते हैं, इम्यूनिटीज़ मिलती हैं। इम्यूनिटीज़ मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलती है कि उनके अगेंस्ट कोई लीगल सैंक्शंस ना हो, कोई उनके खिलाफ कोर्ट में ना जा सके इजीली। तो वो डिप्लोमेट्स को जैसे मिलती हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जैसे मतलब मिलती हैं, तो वैसे इनको भी वो लीगल सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं जो किसी एक एमपी को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 165(1), ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें, अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। अब जैसे एडवोकेट अटॉर्नी जनरल हैं भारत के लिए, स्टेट में सेम रैंक पे कौन है स्टेट के लिए, दैट इज एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट। वो कौन अपॉइंट करते हैं, एक ऐसा पर्सन जो हाई कोर्ट का जज बन सकता है, जिसकी वो क्वालिफिकेशंस हैं, उस इंसान को जो गवर्नर है स्टेट के वो अपॉइंट करेंगे एज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ही एडवाइजेज द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द लीगल मैटर। जो काम अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के लिए करते हैं, वही जो एडवोकेट जनरल है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं, लीगल मैटर्स पे एडवाइस देना। ही इज़ द फर्स्ट लीगल एडवाइज़र ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो पहले लीगल एडवाइज़र होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। एंड ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। वो पहले लीगल एडवाइज़र होते हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के। मान लीजिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पंजाब की तरफ से कोई केस फाइट करना है, भाई सतलुज यमुना लिंक पे, उधर से हरियाणा कह रहा है भी हमारी जो रिवर है, जो नदी थी सतलुज यमुना लिंक, SYL लिंक, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भारत सरकार, अब पंजाब सरकार अपना केस फाइट करना चाहती है, तो कौन जाएगा उनके बिहाफ पे, उस स्टेट का एडवोकेट जनरल। ही शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। अब एडवोकेट जनरल पद पे कब तक रहेंगे, जब तक गवर्नर चाहेंगे। ठीक है जी, अब चलिए आगे, अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 141। अब ये कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया आ गया, हम इसको अभी नहीं देखेंगे, हम कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अब इस पे आइए ज़रा, टेन्योर कितना इनका, 5 साल का। मोस्टली देखिए अटॉर्नी जनरल कौन है, मैं इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं आपको। अटॉर्नी जनरल को आप ये समझ लीजिए कि जो भी गवर्नमेंट पावर में होगी, वो अपना कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो उनके फेवर में हो, उसको एडवोकेट हायर करेगी। बड़ी सिंपल सी जाहिर सी बात है भाई, अगर आप भी कोई एडवोकेट को ऐसे को देखेंगे जो आपके अगेंस्ट ना हो, जो आपके फेवर में बात करे। तो जब यूनियन के खिलाफ कोई केस होता है, वैसे तो देखिए यूनियन के खिलाफ अगर कोई भी केस आपने सुप्रीम कोर्ट में कहीं जाना है, फाइल करना है, 2 महीने का रिटन नोटिस चाहिए। अगर वो दे के भी उसके बाद केस गया कोर्ट के अंदर, जैसे हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि राइट टू प्राइवेसी ऐसे कोई क्या आया था, क्या सारा मसला था, कैसे एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ने सरकार को मजबूत किया और बचाया। तो ऐसे में जो 16, एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए मैं बात कर दूं, देखिए इस करंट पॉइंट ऑफ व्यू से 16th अटॉर्नी जनरल कौन है, अब ये कौन से नंबर के हैं वो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले कौन थे, किनको रिप्लेस किया, के वेणुगोपाल, वो इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके लिए, कब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, 1 अक्टूबर 2022 से कब तक ये रहेंगे, 2027 तक। पहले इनको 3 साल का टेन्योर था इनका, फिर बाद में अभी 2 साल की एक्सटेंशन दी गई, ठीक। और चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं ये यूनियन गवर्नमेंट। और जो अटॉर्नी जनरल एंड सोलिसिटर जनरल जो उनके भी नीचे आते हैं, एडवोकेट जनरल के भी नीचे, वो सारा का सारा देख रेख करते हैं। इलीगल ये नहीं कि हर केस के लिए खुद पहुंच जाएंगे, पूरी टीम है इनके पास, वो पूरी टीम है, वो सारी मिलकर डिसाइड करेगी कि अटॉर्नी जनरल को हमने सारा कुछ रेडी करके जो देना है। और राष्ट्रपति को कभी भी कोई एडवाइस चाहिए तो भी अटॉर्नी जनरल देंगे। तो एक पूरी टीम काम करती है बेसिकली। और 76 आर्टिकल नंबर ये एक्सप्लेन करता है
कि रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट इन दी सुप्रीम कोर्ट। सो दिस इज़ ऑल फॉर द अटॉर्नी जनरल। तो इसलिए मैंने बोला था कि 10 से 15 मिनट, 10 मिनट में मैंने फिनिश कर दिया है, करंट भी बता दिया है आपको, और इसके लिए जितना एग्जाम से रेलिवेंट है उतना हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी चीज़ें क्वेश्चंस में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो क्वेश्चंस में आती रहेगी उनके एक्सप्लेनेशन से, तो उनको स्किप मत करें। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसलिए कोई फालतू का इधर उधर का मटेरियल नहीं है जो मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर दिया है कि बहुत हैवी मटेरियल जिसको देख के आपको लगे आपको कुछ नहीं आता। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं चाहता हूँ आपको ये लगे कि आपको बहुत कुछ आता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और आप एग्ज़ाम क्रैक करें। यही स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करके एग्ज़ाम निकालने की। जो इतनी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो भारी भरकम क्वेश्चंस बना के देते हैं, वो एक स्कैम है। आई एम टेलिंग यू रियली कि ये एक स्कैम है, सिर्फ और सिर्फ आपको ठगने के लिए। आपका कॉन्फिडेंस पहले मोरल डाउन करेंगे, आपको ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे कि आप उसमें फंसें, आप उसको देखें कि आपको तो कुछ नहीं आता, फिर वो आपके तारनहार पालनहार बन के आएंगे कि आई एम योर हैंड होल्डिंग, कि मैं आपका हाथ पकड़ूंगा और आपको इस भवंडर से बाहर निकालूंगा। उस भवंडर में पहले आपको गिराएंगे फिर बाहर निकालेंगे। इस सारी प्रक्रिया में उनको क्या मिलेगा? पैसा, मोटा वाला पैसा। सो इसीलिए फोकस ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड स्टैंडर्ड बुक्स दैट आर सफिशिएंट। सो कैसा लगा सेशन आपको? सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों से ज़रूर बांटें यार, थोड़ा लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करें मेरी भी, मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलती है। जेन्युइनली एक क्रिएटर के लिए सिर्फ यही मोटिवेशन है, उसकी ऑडियंस उसको लाइक करती है, दैट इज़। तो और बढ़ चढ़ के और ज़्यादा एफर्ट डाल के अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।